हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजात करीम। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये एक बहुत ही संकट का वक्त है हमारे देश के लिए, और पूरा देश इस महामारी में फंसा हुआ है, इस दलदल में फंसा हुआ है। देश का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जो इस संकट से प्रभावित नहीं है। तो इसी में एक फील्ड है एजुकेशन सिस्टम हमारा, वो भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। तो अभी हमारी ये ज़रूरत है कि हम ऑनलाइन ही स्टडी कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। तो आज मैं अपने फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर में आप लोगों को 12th के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। हालांकि आप लोग जानते भी होंगे कि 11th के कंपेयर में 12th का सिलेबस काफ़ी इजी होता है। 11th में हमने 22 चैप्टर को कवर अप किया था, और यहाँ आपको 16 चैप्टर ही कवर अप करना होता है। और उसमें भी आपका एक जो सबसे बड़ा और टफेस्ट पोर्शन है बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए, वो है प्लांट फिजियोलॉजी, जो आपको क्लास 12th में स्टडी नहीं करना है। तो हम लोग देखेंगे कि 12th के होल सिलेबस में 5 यूनिट है, जिसमें 16 चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। तो वो 16 चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो हम लोग कवर अप करेंगे अपने सिलेबस के अंदर। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के अंदर आता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन है, जिसका पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। रिप्रोडक्शन क्या है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, गैमेट्स क्या है, कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरह से रिप्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोडक्शन लिविंग थिंग के लिए क्यों एसेंशियल है, अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो उसका एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह की चीजें हम लोग फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। सेकेंड चैप्टर, जैसा कि नेम से ही क्लियर है, प्लांट रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग उस पॉइंट को फोकस करेंगे जो प्लांट के रिप्रोडक्शन को शो करता हो। प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेसिकली फ्लावर में ही होता है, तो वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्लावर में मेल पार्ट कौन है, फीमेल पार्ट कौन सा है, किस तरह से प्लांट के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से वहां पे गैमेट फर्टिलाइज करता है, किस तरह से सीड का और फ्रूट का प्रोडक्शन होता है। थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करेंगे ह्यूमन के एस्पेक्ट में। ह्यूमन के एस्पेक्ट में बोलने का मतलब मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, किस तरह से वो वर्क करता है, किस तरह से मेल और फीमेल के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है, किस तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन हो सकता है, किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, किस तरह से पार्चुरेशन होता है, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। और फोर्थ चैप्टर है यूनिट फर्स्ट के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर के अंदर हम लोग रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे हेल्थ के रिगार्डिंग, यानी रिप्रोडक्शन के दौरान हम लोग के हेल्थ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, कौन कौन से तरह के बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं जिससे हम लोग बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब चीजें आएंगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। हमारा सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ये आपने क्लास 10th में भी जरूर पढ़ा होगा अबाउट मेंडल। जी बिल्कुल, आपको रिमाइंड होगा कि मेंडल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, ये सब चीजें। तो वही चीजें यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में हम लोग को डिस्कस करना है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। सेकेंड यूनिट का ही नेक्स्ट चैप्टर है, यानी ओवरऑल चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यानी इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस आप लोग समझते होंगे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। तो इनहेरिटेंस के अंदर या इनहेरिटेंस के प्रोसेस में कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो मॉलिक्यूल कौन से हैं, उसका क्या रोल है, किस तरह से वो बॉडी के अंदर फंक्शनल होते हैं। और अगर मैं सिंपली बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग डीएनए, आरएनए, डीएनए की पैकेजिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आरएनए का फॉर्मेशन, आरएनए के टाइप्स, ये सब चीजों को डिस्कस करते हैं। सातवां चैप्टर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अंदर हम लोग अर्थ के ओरिजिन की हिस्ट्री, अर्थ पे लाइफ के ओरिजिन की हिस्ट्री, और अर्थ पे किस तरह से लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है, जो इनिशियल लाइफ का फॉर्म था वो किस तरह से था, फिर बाद में वो किस तरह का हुआ, और प्रेजेंट टाइम में वो किस तरह का है। तो ये जो चेंजेस हुआ है कंटिन्यू लाइफ के डिफरेंट फॉर्म में, वो चेंजेस क्यों हुआ है,
कैसे हुआ है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या थ्योरीज दी गई हैं, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। 8वां चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। इसमें हम लोग ह्यूमन से रिलेटेड कुछ बेसिक डिजीज के बारे में बात करेंगे, जैसे टाइफाइड, न्यूमोनिया, इन्फ्लुएंजा, एमीबियासिस। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर ही हम लोग इम्यून सिस्टम यानी इम्यूनोलॉजी वाला डिपार्टमेंट भी डिस्कस करेंगे और ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज को भी डिस्कस करना होता है। यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर हम लोग 3 पार्ट कवर अप करते हैं। ह्यूमन से रिलेटेड कुछ बेसिक डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। दूसरा पॉइंट इसके अंदर हमारा इम्यूनोलॉजी आएगा यानी इम्यून सिस्टम आएगा। और इसी में जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा पॉइंट है, वह हमारा ड्रग्स अल्कोहल अब्यूज। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मैं चलता हूं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, किस तरह से फूड के क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, किस तरह से फूड के क्वांटिटी को इम्प्रूव किया जाए, किस तरह से इस तरह के फूड का प्रोडक्शन किया जाए जो ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। यानी यहाँ पे वैसे माइक्रोब्स के बारे में डिस्कस करना है जो ह्यूमन के लिए यूजफुल हो। बेसिकली ये एकदम बेसिक बात है, हम सभी लोग जानते हैं जब माइक्रोब्स की बात आती है तो इसका निगेटिव इंपैक्ट ही हमारे ध्यान में आता है। एक निगेटिव इमेज बनता है माइक्रोब्स का कि माइक्रोब्स बेसिकली डिजीज प्रोड्यूस करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्वायरमेंट में कई ऐसे माइक्रोब्स है जो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं। और इसमें मैं एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आपको दूं तो आपको याद होगा LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। सभी लोग वेल फैमिलियर होंगे LAB से, दूध से दही का बनना। जो दही हम लोग खाते हैं, जो दही इतना बेनिफिशियल है हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, वो भी माइक्रोब्स के हेल्प से ही बनता है। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो माइक्रोब्स के हेल्प से बनते हैं। वैक्सीन भी माइक्रोब के हेल्प से बनाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम चलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो मैं आपको बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही एक्सपेंडेड फील्ड है, एक बहुत ही बड़ा और विस्तृत फील्ड है, स्पेशली रिसर्च के लिए। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग करते क्या है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जीन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है अपने इंटरेस्ट से। यानी कि आप जिस भी कैरेक्टर को किसी ऑर्गेनिज्म में देखना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, उस जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जाता है, जिसके बहुत सारे प्रोसेस हैं। वो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वहां पे डिस्कस करूंगा इन चीजों को। सेकेंड है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यानी बायोटेक्नोलॉजी के यूनिट में 2 चैप्टर है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस और उसका एप्लीकेशन। तो प्रिंसिपल के बारे में मैं बता चुका हूं। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में कि ये जो प्रोसेस है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें मैं अभी बता रहा था कि जीन को एक्सचेंज किया जाता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सचेंज किया जाता है, जो डिजायरेबल कैरेक्टर वाले जीन होते हैं, तो इसका यूज कहाँ होता है। किसी भी चीज का एप्लीकेशन और यूज जानना काफी जरूरी होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी कई फील्ड में एप्लीकेबल है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प हम लोग मेडिकल फील्ड में भी लेते हैं, मेडिसिन के फील्ड में बोल सकते हैं आप, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी लेते हैं, इंडस्ट्री में भी लेते हैं। और मॉडर्न टाइम में बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ही यूजफुल प्रोसेस है। चलिए, तो 3rd चैप्टर, अब मैं लास्ट यूनिट की तरफ आ रहा हूं। इस लास्ट यूनिट को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी में 4 चैप्टर इंक्लूड किए जाते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म और उनके पॉपुलेशंस के रिगार्डिंग जो एस्पेक्ट हैं उसको डिस्कस करते हैं। सेकेंड चैप्टर है इकोसिस्टम। इसे हम लोग इकोसिस्टम के बारे में, यानी आपने पढ़ा होगा 10th में बायोटिक फैक्टर, फूड चेन, फूड वेव, एनर्जी फ्लो, इन सब पॉइंट को डिस्कस करेंगे। 15th चैप्टर है हमारा बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडायवर्सिटी हम लोग बोलते हैं अर्थ पे प्रेजेंट फ्लोरा और फाउना। सिंपली अर्थ पे जितने भी डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग थिंग प्रेजेंट हैं, उन सारे लिविंग थिंग को हम लोग कंबाइनली बायोडायवर्सिटी बोलते हैं। तो वो बायोडायवर्सिटी अर्थ की क्या है, कितनी है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस नंबर में अर्थ पे अभी प्रेजेंट है, और जो हैं उनको किस तरह से कंजर्व किया जाए। तो बायोडायवर्सिटी और उसको कंजर्व करने के डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और 16th लास्ट चैप्टर है हमारा एनवायरमेंटल इश्यूज। आप सभी समझते हैं कि एनवायरमेंटल इश्यूज ये जनरल भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे
पॉल्यूशन के रिगार्डिंग अलग अलग एस्पेक्ट को, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन और इससे रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स वगैरह बनाए गए इन पॉल्यूशंस को रोकने के लिए, क्या क्या एक्शन लिए गए, क्या क्या एक्ट बनाए गए, उन सारी चीज को डिस्कस करूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है। थैंक यू।